हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद संगति। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो ग्रेट एंड बढ़िया होंगे सब, है ना? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, इज मैटर अराउंड अस प्योर? ये हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा किया था, है ना? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस. ओके, so today we are going to continue this chapter only. So all of you can take out your notebook without any further delay. Let's get started. All right. So in the last class, we already discussed about the pure substances, elements, and compounds. So if you want to know about it, so do watch the previous video also. Okay. And I'm going to link it down also. Okay. So pure substances क्या होता है? Pure substances are those substances जो कि सिर्फ एक ही तरह की कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है? उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता. देयर इज नो मोर अदर थिंग्स आर देयर. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिक्सचर. ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? सो लेट्स सी. हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, है ना? और कुछ चीजें नहीं भी देख सकते, जैसे कि हवा. वी कैन नॉट सी द एयर, राइट? बट एयर is a mixture of different types of gases. We know that, right? There are so many different types of gases. Oxygen is there, hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide could be there, everything, like so many things could be there. Okay, then the salad when we are eating, right? तो जो सलाद होता है उसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये जेम्स का पूरा कटोरा रखा हुआ है. क्या है इसमें? डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ जेम्स है. Okay, then here the sharbat, the cold drink or any juice, this is also a mixture, है ना? किस चीज का मिक्सचर होता है ये? इसमें है जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज जूस है, वाटर है, शुगर हो सकता है, राइट? सो दिस इज अ मिक्सचर. इसमें दो से ज्यादा चीजें है. मिल्क, मिल्क में भी मिक्सचर होता है, राइट? इसमें मिल्क है, वाटर है. मिल्क ऑफ कोर्स वो प्योर मिल्क नहीं होता है, वो पानी के साथ मिक्स होता है, राइट? इसमें हम शुगर भी मिक्स मिक्स कर सकते हैं. किसी को अगर बॉर्नविटा मिक्स करना हो तो वो भी मिक्स कर सकता है ना? फिर मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर. शुगर एंड वाटर, किसी भी डिफरेंट टाइप्स का मिक्सचर हो सकता है, कुछ भी. आप कोई भी दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिला दो, वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा. ठीक है, तो मिक्सचर होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस. मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय जस्ट मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस. जब हम प्योर सब्सटेंसेस को ही मिक्स करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, वो क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है. एंड ईच सब्सटेंस रिटेन इट्स ओन केमिकल आइडेंटिटी. ठीक है, मीन्स इसमें जो भी सब्सटेंसेस है उसका अपना ही केमिकल आइडेंटिटी होता है. ओके, अनलाइक द कंपाउंड्स. हमने जब कंपाउंड पढ़ा था, वी लर्न दैट कंपाउंड में जब एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स मिलके जब कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो उसमें उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ही चेंज हो जाता है, करेक्ट? बट मिक्सचर में जब प्योर सब्सटेंसेस मिलके जब कोई चीज बन रहा है, दे आर रिटेनिंग देयर केमिकल आइडेंटिटी. जैसे कि अगर बोल सकते हैं, अगर सलाद में गाजर है, टमाटर है, एंड दिस लेटस लीफ है, सो ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट टेस्ट, राइट? वो एक साथ कंबाइन होके कुछ नया चीज नहीं बन रहा है. उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिटेन करते हैं, है ना? हम जब सलाद खाते हैं, प्याज का टेस्ट प्याज जैसा ही आता है, राइट? अनियन का टेस्ट अनियन जैसा आएगा, कैरेट का कैरेट जैसा, टमाटर का टमाटो जैसा ही आएगा, लेटस लीफ का लेटस लीफ की तरह ही, कुछ और टेस्ट नहीं बन जाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम रिटेन्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. क्लियर? So that is the mixtures. They have their own chemical identity. Now mixture has two different types: homogeneous mixture and another is the heterogeneous mixture. So here you can clearly see in the this thing कि homogeneous mixture में जैसे कि दो balls ले लिए हमने, ठीक है? ऑरेंज बॉल एंड द ग्रीन बॉल्स, ये इक्वली डिस्टेंस में है. जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर में इस तरफ ये वाले ग्रीन वाले बॉल्स ज्यादा हो गए और इस तरफ रेड वाले इस तरफ ज्यादा हो गए, है ना? देयर इज नो like particular arrangement over here.
Clear? So, and here also we can see that when we are like ये gems वाला example देख सकते हो, यहाँ पे blue color के gems यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं और इधर कम दिख रहे हैं, यहाँ पे है ही नहीं blue color के gems, correct? यहाँ पे ज्यादा हो गए, right? बट जब हम दूध पी रहे हैं या फिर ये जूस का ग्लास है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है ना। हम जब ऑरेंज जूस पी रहे हैं तो पूरे ग्लास में ही ऑरेंज जूस जो है सेम टेस्ट करता है। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर ज्यादा ऑरेंजी ज्यादा टैंगी टेस्ट करेगा या नीचे कम टैंगी टेस्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ से हम सीखेंगे व्हाट इज होमोजेनस एंड व्हाट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। ऑलराइट, तो बेसिकली homogeneous mixture is क्या होता है when all the components are uniformly mixed and there are no boundaries of separations between them. Clear? For example, in this juice example, you can see that orange juice and the water and the sugar is uniformly mixed together। और ऐसा नहीं है कि इस तरफ ज्यादा पानी रह गया, इस तरफ कम पानी रह गया, इधर ज्यादा ऑरेंज जूस हो गया, ऐसा नहीं होता, राइट? घर में अगर आप रूह अफ़ज़ा बनाते हो तब भी क्या होता है, एक बार पूरा मिक्स कर लिया हमने उसको स्पून से तो वो पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, right? So that is the homogeneous mixture where all the components are uniformly mixed together. You can see over here also like black and white जो dots है, basically these are representing the particles of the components, so they are uniformly mixed together. Okay, black white, black white, black white, then white black, like this it is uniformly mixed, there is no boundaries of separation। उसको अलग से हम ऐसे नहीं बाउंड्री देख सकते, ठीक है? तो सेम फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी में सॉल्ट मिलाएं या फिर पानी में एक चम्मच चीनी मिला दे तो भी क्या बनता है, होमोजेनस मिक्सचर बनता है, बिकॉज इट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। आप आपको शुगर या फिर सॉल्ट जो है वो अलग से दिखाई नहीं देगा, वो एकदम इवनली मिक्स हो जाएगा, ठीक है? यू वोंट बी एबल टू आइडेंट सेपरेट बोथ ऑफ दीज थिंग, ठीक है? एकदम से आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा। सो दैट इज द होमोजेनस मिक्सचर। सो और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एयर इज अ homogeneous mixture. Air has different types of gases, so it is a homogeneous mixture, ठीक है? Alcohol in water is a homogeneous mixture, correct? Brass is also a homogeneous mixture। अब देखो, ये हमने एक गैसेस वाला एग्जांपल ले लिया, ये सॉलिड वाला एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल फॉर लिक्विड। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोल इस मिक्सचर को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, वी कॉल इट एज अ सॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, एंड जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज द सॉल्यूशन ओनली। ऑल राइट, so basically, see, it is the mixture of two or more substances, as the definition is saying you। तो इसका कुछ नामकरण तो होना चाहिए ना। तो basically, when in in the substance in which we are mixing, मतलब जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं solvent, और जिस चीज को हम मिक्स कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं solute। ऑलराइट, जैसे कि salt एंड वाटर का था, salt प्लस वाटर, तो सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, एंड वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्लियर? इसकी जगह शुगर वाटर हो जाएगा तो शुगर विल बी द सॉल्यूट, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि वाटर एंड इंक है तो इंक इज गोइंग टू बी द सॉल्यूट। तो दोनों को मिला के ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस थिंग। सॉलिड एंड सॉलिड, जब दो सॉलिड सब्सटेंस को मिलाया जाता है, वी कॉल इट एज अ एलॉय। ऑलराइट, gas and gas को mix, the mixture of gas and gas is the air, solid into a liquid, for example sugar and water, solid into a gas,
हाइड्रोजन एंड द मेटल्स, लिक्विड इनटू गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, जिससे कि हम बनाते हैं सोडा। ठीक है। सो सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड होता है। ओके, तभी जब उसका कैप ओपन करते हैं, बॉटल का ढक्कन जब ओपन करते हैं तो बहुत तेज फिज साउंड आता है। ठीक है। So that is about the solution. Now let's discuss about the properties of the solution. So the particles are so tiny that the diameter is less than 1 nanometer. Alright, so as it is so tiny particles, it is not visible through our naked eyes. हम उसको अपने naked eyes से नहीं देख सकते। ठीक है। Now, particles do not scatter because the particles are so small, so it do not scatter the light beam. ठीक है। जो light जो है, it just pass completely. So that means it is like a transparent thing. ठीक है। जब लाइट उसमें से completely पास हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। सो इट इज लाइक अ ट्रांसपेरेंट solution, you can say. All right, light is passing through them without any scattering. So इसमें कोई टिंडल इफेक्ट नहीं होता। अब ये टिंडल इफेक्ट को हम डिटेल में जानेंगे आगे। All right. The solute particles never settle down and keep and like जब हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ऑल राइट, तब भी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं हो जाते। जैसे कि अगर हमने एक शुगर सॉल्यूशन लिया हुआ है, एक शुगर सॉल्यूशन है, तो अगर हम उसको 2 घंटा ऐसे ही रख दें, तो व्हाट डू यू थिंक, जो शुगर है वो नीचे चला जाएगा? नहीं जाएगा। ऑल राइट, बिकॉज दिस इज अ सॉल्यूशन, इसमें पार्टिकल जो है इट्स वेरी वेरी स्मॉल साइज, इट नेवर एवर सेटल डाउन। ओके, and the component of the solution cannot be separated using filtration. नॉर्मल अगर हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करें तो हम शुगर एंड वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, there are different techniques for separations. All right, simply filtration से we cannot separate it out. I hope it is clear to you. Now let's talk about the alloys. What are alloys? Alloys is also a homogeneous mixture, as I said, and it is the mixture of solid and solid. Alright, दो solid चीजों को अगर mix किया जाए तो उसको हमें क्या मिलता है, उससे alloy मिलता है। अब बोलोगे solid कैसे mix कर सकते हैं, because हमने तो पढ़ा था solid has a definite shape, है ना? चैप्टर 1 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप। तो ये दोनों चीज़ों को हम कैसे मिक्स कर सकते हैं? तो बेसिकली जो मेटल्स होते हैं, वी कैन मेल्ट इट, राइट, हम उसको मेल्ट करके एंड देन वी कैन मिक्स इट टुगेदर। ठीक है, जब मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको किसी भी कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे कि ब्रॉन्ज, इट वाज द फर्स्ट अलॉय विच वाज क्रिएटेड बाय ह्यूमन। तो किससे बनाया गया? ये कॉपर एंड टिन से बनाया गया। ठीक है, इसमें 12% का टिन होता है, तो इससे हमें ब्रॉन्ज मिला। ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, alright, and steel is made up of iron and carbon. Carbon is a non-metal, iron is a metal. ठीक है, तो इनसे ये बनाया गया। Now इनको भी, because it is a solution, it is a mixture, so we cannot separate it out by any physical method. अभी ये ब्रॉन्ज का कॉइन है, इसको अगर आप चाहोगे कि चलो कोई फिजिकल मेथड से कॉपर और टिन को अलग कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिजिकल मेथड से इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द concentration of the solution. So basically when we were mixing the sugar into the water, अब ये कितना मिक्स करे, कितना क्वांटिटी में मिक्स करे, 1 चम्मच मिक्स करे या फिर 10 चम्मच मिक्स करे, it will decide the concentration of the solution. Okay, now see the amount of solute that has dissolved in a specific amount of solvent. All right,
or solution is measured as a solution concentration. The how much amount of solute, जितना quantity का solute हम mix कर रहे हैं किसी भी solvent में to prepare a solution, we call it as a concentration of the solution. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूरे एक ग्लास पानी में अगर हम ओनली 1 स्पून ऑफ चीनी ऐड कर रहे हैं तो मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड किया, so that will be called as the dilute solution. Okay, if the concentration of solute is much less than that of the solvent, अगर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन. ऑलराइट, और अगर बहुत ज्यादा है तो क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, इफ द सॉल्यूट इज इन लार्ज अमाउंट. ओके, सो नाउ यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में. तो इसका क्या मतलब हुआ, सी एक ग्लास पानी है, इसमें हमने क्या किया, 1 चम्मच शुगर ऐड कर दिया, राइट. तो व्हाट यू थिंक इसमें हम कितना शुगर ऐड कर सकते हैं, यू नो, 2 स्पून्स, 3 स्पून्स, 5 स्पून्स, हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर वी कैन ऐड. सो जब तक हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, यू नो, तो means this solution has the capability to dissolve more solute into it, right. So this type of solution is called as a unsaturated solution. Okay, the solution in which we can add more and more solute and it has not achieved its saturation level yet is called as unsaturated solution. हम जिसमें जितना ज़्यादा शुगर शुगर या फिर आप कोई सॉल्ट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, आप उसमें ऐड किए जा रहे हो तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. बट ऐड करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आप और ऐड नहीं कर पाओगे, करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आप 20 स्पून्स ऐड कर चुके हो, उसके बाद नाउ द शुगर इज नॉट डिजॉल्विंग, अब शुगर डिजॉल्व ही नहीं हो रहा, तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, so a solution which is in which no more solute can be added since it has already dissolved the maximum amount of solute in it. ठीक है, इसमें अब हम और solute ऐड कर ही नहीं सकते on that particular temperature. Point to be noted. Okay, तो ये है saturated solution. क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, सो दिस वाज द डाइल्यूट सॉल्यूशन of copper sulfate solution. Copper sulfate is a salt, so we are adding it. So यहाँ पे बहुत कम है, बट उसके बाद हमने उसमें और ऐड कर दिया, so it becomes a concentrated solution और concentrated and unsaturated solution. Okay, and after that we are adding more copper sulfate to it, and after sometimes it cannot dissolve any more copper sulfate, so it becomes a saturated copper sulfate solution. Okay, अब my question is क्या होगा अगर मैं इसको थोड़ा हीट कर दूं तो क्या होगा, what will happen if I heat this saturated copper sulfate solution. So because we are increasing the temperature, just remember the first chapter again. When we are increasing the temperature, kinetic energy of the particles increases, so the solubility also increases. Correct? So increase the temperature, it increase the kinetic energy of the particles, so solubility also increases. So that means we can add more copper sulfate into it, है ना. तो
तो यहाँ पे अगर मैं एक और ड्रॉ कर लूँ तो इसमें हम और ज़्यादा कॉपर सल्फेट ऐड कर सकते हैं, डोंट यू थिंक सो? बट कब तक? उसका भी ऑफ कोर्स एक लिमिट होगा, राइट? तो उसमें भी जब हमने और ज़्यादा कॉपर सल्फेट ऐड कर दिए, नाउ इट बिकम्स अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, हम इसको क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Super saturated solution. After heating, when again it is reaching a saturation limit, so it is called as a super saturated solution. Okay, chalo, moving on now. How we can represent the concentration of the solution mathematically? मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, ये तो हमने जान लिया कि हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी करके देख सकते हो। थोड़ा सा पानी लेना, उसमें चीनी ऐड करते जाना। ठीक है, एक टाइम आएगा जब चीनी डिजोल्व होना बंद हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, सो अब मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? सो मास ऑफ द सो बेसिकली वी कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं m by m percentage of the solution is equals to mass of solute upon mass of solution multiplied by 100. You have to note down this equation, okay, and you have to learn this formula also. All right, and mass by volume, that is m by v percentage, कैसे निकाला जाता है? mass of solute upon volume of the solution, because mass by volume है, तो mass of solute upon volume of the solution आएगा multiplied by 100. Okay, so let's do a calculation. Okay, equation करते हैं हम. Let's see this. So question is saying a solution contains 40 grams of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. You can note it down and solve it quickly. So let's see this. You can pause the video over here and solve this. All right. So let's see the answer how we will do it. So 40 gram of common salt is given. Correct. So that means मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम दे रखा है। ठीक है, 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट, दिया हुआ है 320 ग्राम। अब बस यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। ठीक है, तो m बाई m परसेंटेज कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। करेक्ट, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो 40 है, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 40 प्लस 320, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 100। करेक्ट, ओके, तो इसका आ जाएगा आंसर आपका कुछ 11.1 परसेंटेज। तो m बाई m परसेंट कितना हो गया? दिस वन। ठीक है, यू कैन सी दिस। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। Calculate the mass of sodium sulfate required to prepare its 20% mass percent solution in 100 gram of water. So again, you can pause this video over here and do the calculation from your own side. And चलो हम भी solve कर लेते हैं इसको quickly. ठीक है, so sodium sulfate, अब sodium sulfate क्या है? Solute है, तो mass of solute यहाँ पे it is not given, तो हम इसको कुछ मान लेंगे, x मान लेते हैं। ठीक है, इट इज x। ऑल राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? दैट इज द वाटर, 100 ग्राम इज गिवन। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? x प्लस 100
ग्राम, है ना, यही हो जाएगा। और ये 20% M/M परसेंटेज इज गिवन, ठीक है, ये दे रखा है 20%। तो अगेन हमें फॉर्मूला में लगाना है, 20 इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, करेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला था। M/M परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो दिस वन इज गिवन, ये नहीं दे रखा, ठीक है, सॉल्यूशन। तो हमें बेसिकली यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो लेट्स सी दिस नाउ, यू कैन डू द कैलकुलेशन। कैसे करेंगे? 20x प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 100x, ये आ जाएगा आपका 25 ग्राम, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट। तो मास ऑफ सोडियम सल्फेट क्या हो गया आपका? 25 ग्राम। ऑल राइट, एंड मास ऑफ सोल्यूशन भी अगर पूछते तो 100 प्लस एक्स कर देंगे, तो उसमें आ जाएगा 125 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं बेस्ड ऑन दीज टू फॉर्मूलेज। ऑल राइट, okay, so that is it for today's session, students. Thank you very much for attending the class. Today we discussed about the homogeneous mixtures. ठीक है, next class में we will be discussing about the heterogeneous mixtures. Okay, so take care. Please hit the like button and subscribe to my channel also, and share this video with your friends. Take care. Have a nice day. Bye bye.